सुप्रभात। रघुवंश के छठे सर के अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमने पढ़ा उसमें अज का स्वयंवर सभा में आना, उसका शोभायमान होना, उसका आत्मविश्वास से युक्त होना, अन्य राजाओं से उसका जो वैशिष्ट्य है उसका प्रकट होना इत्यादि बातों का हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार से वहाँ पे जो राजा उपस्थित हैं वो सौंदर्य में, संपन्नता में, समृद्धि में, हर बात में श्रेष्ठ होते हुए भी अज का जो वैशिष्ट्य है, उसका जो आकर्षण है, वो किस प्रकार से उनको एक प्रकार कहना चाहिए कि पराभूत कर रहा है या उसको दबा रहा है। उनके अज के सामने उनकी जो अपनी शोभा है वो पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पा रही। इसके वर्णन में कालिदास ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, जो चमत्कार उत्पन्न किया है, उसका परिचय हमें मिलता है। अब आगे के जो श्लोक हैं उसके अंदर जब हमने देखा कि वहाँ पे कहते हैं कि उस इंदुमती ने स्वयंवर सभा में प्रवेश किया। अब आगे जब वो प्रवेश करती है तो सभी राजाओं की दृष्टि उसके ऊपर लगी हुई है। स्वयंवर में आए हैं तो निश्चय ही वो अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनके मन में ये भाव है, जैसे पहले आया कि उनके अंदर जो है निराशा उत्पन्न हो गई, किंतु फिर भी वो उसको आकर्षित करना चाहते हैं और उस अपनी ओर उसका ध्यानाकर्षण लाने के लिए, अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि एक स्वाभाविक व्यक्ति का एक उसकी जो प्रतिक्रिया होती है कि यदि वो किसी की ओर आकृष्ट है तो चाहता है कि वो भी उसकी ओर ध्यान दे। तो ये राजा इंदुमती को तो प्राप्त करने की इच्छा से ही आए हैं, इसीलिए वो स्वयंवर सभा में उपस्थित हैं। लेकिन अज को देख के मन में निराशा उत्पन्न हो रही है, पर साथ में अभी कहीं ना कहीं उनके मन में वो बीज रूप में वो जो उनकी इच्छा है, अभिलाषा है, वो उनके मन में कहीं ना कहीं प्रकट हो रही है और उसी के द्वारा वो अनायास ही, कई बार सायास होती हैं, कई बार अनायास ही जो है व्यक्ति कुछ चेष्टाएं करने लगता है जिससे सामने वाला व्यक्ति उसकी ओर ध्यान दे। तो इसी प्रकार का भाव, इसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक स्थिति हमें इन श्लोकों में देखने को मिलती है। कहते तस्मिन् विधान अतिशये विधातु कन्यामये नेत्रशतैक लक्ष्ये निपेतु अंतःकरणै नरेन्द्रा देहै स्थिता केवलम आसनेषु। अब यहाँ वो कहते हैं कि जब वो इंदुमती उस स्वयंवर सभा में प्रवेश करती है, कहते नेत्रशतैक लक्ष्ये कन्यामये तस्मिन् विधातु विधानातिशये नरेन्द्रा अंतःकरणै निपेतु आसनेषु केवलम देहै स्थिता। ये इसका अन्वय हुआ। कहते हैं कि नेत्र शतैक लक्ष्य, सैकड़ों नेत्रों का लक्ष्य बनी हुई, अर्थात वहाँ पे जो उस सभा में उपस्थित थे वो सभी उस इंदुमती को देख रहे हैं, तो उनका जो एकमात्र लक्ष्य बन गई थी, अर्थात सभी की दृष्टि इंदुमती की ओर टिकी हुई थी। तो नेत्र शतैक लक्ष्य, सैकड़ों नेत्रों का, सैकड़ों से तात्पर्य है कि उस सभा में जितने भी उपस्थित थे, राजा तो थे ही, उसके अतिरिक्त भी जो लोग उपस्थित थे, तो ऐसे सैकड़ों अर्थात असंख्य नेत्रों का जो एकमात्र लक्ष्य बनी हुई थी कन्यामये, उस कन्या स्वरूपा इंदुमती में। कन्यामये तस्मिन, क्योंकि तस्मिन के ही विशेषण है ये, नेत्र शतैक लक्ष्य कन्यामये की कन्या रूपी उस इंदुमती में, क्योंकि आधार है इसलिए सप्तमी विभक्ति का एक वचन आया है। विधातु विधानातिशयी, विधातु विधाता की, क्या है वो? विधान अतिशय, उस सृष्टि में विधाता की जो एकमात्र सृष्टि है
उस सृष्टि में अतिशय जो अत्यंत सुंदर रचना है, ऐसे उस इंदुमती में नरेंद्रा अंतःकरणे निपेतु, वहाँ पर उपस्थित नरेंद्र राजा जो नर में श्रेष्ठ है, तो वहाँ उपस्थित राजा महाराजा अंतःकरणे निपेतु, अपने मन और अंतःकरण से, अपने हृदय से निपेतु गिर गए, और आसनेषु केवलम देहे स्थिता, और आसनों पर अपने अपने जो जिस सिंहासन पर वो बैठे हुए थे, अधिष्ठित थे, उस पर वो केवल देह से ही स्थित थे। अब ये आप जब ये पढ़ते हैं तो जैसे इस श्लोक को हम पढ़ते हैं, तस्मिन् विधानातिशये विधातु कन्यामये नेत्रशतेक लक्ष्ये, अब इसको पढ़ करके हमें स्मरण हो आता है अभिज्ञान शाकुंतलम का, वो भी कालिदास की। तो व्यक्ति भले पुनरावृत्ति नहीं कर रहा, लेकिन उसका जो मूल भाव है, सौंदर्य के प्रति जो उसकी दृष्टि है, उसमें जो हमें साम्य मिलता है, अंतर साम्य मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि उनकी रचनाओं का अंतर साम्य देखें। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आपने रघुवंश का प्रथम सर्ग भी पढ़ा, शाकुंतलम भी पढ़ा, अब इसको पढ़ रहे हैं। तो कालिदास की जो सौंदर्य दृष्टि है स्त्री के प्रति, वो हमें जो एक समानता मिलती है। तो जब शाकुंतल का रूप वर्णन कर रहे हैं, वहाँ पे शकुंतला का रूप वर्णन कर रहे हैं, वहाँ भी कालिदास कहते हैं कि वो विधाता की अनन्य प्रतिमा थी, या उसको बड़े ही फुर्सत से जो है शकुंतला को उन्होंने गढ़ा था। स्त्री रत्न अपरा, कि उनकी जो वो है कि स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्वम अनुचिंत्य वपुश्च तस्या, कि उस जो विधाता है उसकी सामर्थ्य को, उसकी व्यापकता को और इसके देहयष्टि को, उसके सौंदर्य को देखने पर वो मुझे स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभाति, वो अपरा, उसकी जैसी कोई दूसरी नहीं है, ऐसी वो स्त्री रत्न मुझे प्रतीत हो रही है, या मुझे उसका अनुभव हो रहा है। यहाँ पर भी वो कहते हैं कि विधानातिशय विधातु, विधातु विधानातिशय, जो विधाता की जो अतिशय कृति था, जिसमें उसने संपूर्ण रूप सौंदर्य को, रूपोच्चयन मनसाकृतानु, वहाँ भी कहते हैं कि उसने बड़े ही मनोयोग पूर्वक उस सृष्टि रत्न का कन्या रत्न की सृष्टि करी है, उस सौंदर्य की सृष्टि करी है। तो यहाँ पर भी हमें उनकी वो जो अंतर्दृष्टि है, उसका हमें यहाँ दर्शन होता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो अत्यंत रूपवती है, ऐसे और वहाँ उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी के नेत्रों का एकमात्र लक्ष्य वही बनी हुई है, अर्थात सबकी दृष्टि उसी की ओर उठी हुई है। तो सब उसकी ओर देख रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर हम कहें तो वीआईपी वही है, क्योंकि उसको वर्ण करना है। तो जो स्त्री, जो युवती अपने लिए वर का चयन करने के लिए उस सभा गृह में आई है, उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक है, और उसी उत्सुकता से वो उसकी ओर देख रहे हैं। और उस देखने की क्रिया में यहाँ पर एक प्रकार से जो मनोभाव है वहाँ उपस्थित राजाओं के, तो बड़ा ही एक कहना चाहिए जो उसका लिए आधार प्रस्तुत किया है कालिदास ने कि अंतःकरणे निपेतु, वो राजा अपने अंतःकरणों के द्वारा, अंतःकरण यहाँ पे बहुवचन में है, बहुत सारे राजाओं के अंतःकरण है, ये भी उससे गिर गए। और इसके साथ साथ हम कहते हैं, जब हम इसको दर्शन की भाषा में समझें तो कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, इनसे अंतःकरण बनता है। ये भी एक सिद्धांत है जिसमें कहा जाता है मन, बुद्धि और अहंकार, ये इनसे अंतःकरण को जानना चाहिए। तो ये अंतःकरण जब हम की बात करते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, उन सब से गिर गए। तो ना तो वहाँ पर उनके अपने मन पर नियंत्रण है, ना उनकी बुद्धि पे नियंत्रण है, और ना ही अहंकार। अब ये तीनों अगर इस रूप में हम जब इसको ग्रहण करें, इस अर्थ को, तो कहते हैं मन पर नियंत्रण नहीं है, अर्थात वो स्वयं को उसकी ओर देखने से रोक नहीं सके। जबकि शिष्टाचार ये कहता है कि आप किसी स्त्री की ओर इस प्रकार से देखना उचित नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है, अर्थात ये सब भी व्यक्तियों का आचरण नहीं है कि वो सब एक साथ उसकी ओर देख रहे हैं। तो उन राजाओं का अपने मन पर नियंत्रण नहीं था, उसको देखने से वो अपने को रोक नहीं सके, या देखा था तो उसके बाद दृष्टि हटा लेते, झुका लेते,
या सामान्य स्थिति में बने रहते, उनका अपनी बुद्धि पे कि लोग क्या सोचेंगे, बुद्धि अर्थात विवेक पूर्वक किया गया ये उनकी क्रिया नहीं थी। उन्होंने जिस प्रकार से उस इंदुमती की ओर देखा तो उसमें विवेक नहीं था, अपितु तो केवल एक आकर्षण के कारण वो उसकी ओर से अपनी दृष्टि हटा नहीं सके। क्यों नहीं हटा सके उसका भी उन्होंने कारण दे दिया, विधातु विधाना अतिशय, क्योंकि वो विधाता की अतिशय रूप सौंदर्य से युक्त जो कृति थी तो उसकी ओर से उनकी दृष्टि हटी ही नहीं, क्योंकि विधाता ने उसको बड़े ही मनोयोग पूर्वक तैयार किया है। और इस प्रक्रिया में और अहंकार तो फिर कहीं रही नहीं कि अगर व्यक्ति में अहंकार की भावना, यदि हम इस अहंकार को शुद्ध रूप में लें, आपको पहले भी समझाते हैं, अहंकार का होता है अहम आकारक प्रतीति। अहम में जो है संपूर्णता होती है, वहाँ पे संकीर्णता नहीं होती, संपूर्णता होती है। क्योंकि इसको जब हम लेते आ से लेके हा तक के वर्ण, संपूर्ण वर्णमाला आ गई, संपूर्ण वर्णमाला आ गई अर्थात संपूर्ण सृष्टि आ गई, ब्रह्मांड आ गया, जो भी है वो सब का सब उसी के अंदर समाहित हो गया। तो यदि हम दर्शन की दृष्टि से अहंकारक प्रतीति देखते हैं तो उसमें संपूर्ण जगत ब्रह्मांड समाहित हो जाता है। और यदि इसको हम शुद्ध दृष्टि से देखें, इसकी संकीर्ण अर्थ को लें, जिस अर्थ में हम आज अहंकार को, अभिमान को लेते हैं, तो व्यक्ति अपने उस अहंकार के कारण किसी दूसरे को महत्व नहीं देता, वो स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। जो उसका संकुचित अर्थ, जिस अर्थ में आज रूढ़ हो गया, इसको हम आज की स्थिति में देखें तो कहते हैं कि अहंकारी है व्यक्ति, अर्थात उसके अंदर स्वयं के प्रति या स्वयं के श्रेष्ठत्व का भाव इतना अधिक है कि वो दूसरे को तुच्छ समझता है, तभी तो अहंकार का जन्म होता है। तो उस संकीर्ण अर्थ में भी हम यदि लें तो देखते हैं कि राजा स्वयं को विस्मृत कर दिया, उन्होंने अपनी स्थिति को, उनका जो समाज में स्थान है, राजा वहाँ उपस्थित हुए हैं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो उन राजाओं का अहंकार भी उसके सामने विगलित हो गया। तो ऐसे उन राजाओं के ने अंतःकरणे निपेतु, अपने अंतःकरण से गिर गए और उसकी ओर एक टक दृष्टि से देखने लगे। और आसनों पर तो, आसनेशु, आसन पर तो केवल उनकी देह ही स्थित है। अब इसको जब हम देखें, आसन पर तो उनकी केवल देह ही स्थित थी, तो अब आप दुष्यंत का स्मरण करिए कि जब शकुंतला जा रही है और दुष्यंत को वहाँ से निकलना है, अचानक जब उसकी जो तपोवन है वहाँ पर तपस्वी आके सूचना देते हैं कि दुष्यंत की सेना ने आकर के तपोवन में उपद्रव मचा दिया है और राजा को लगता नहीं कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया है और अपनी सेना को नियंत्रण में भी जो उसके अनुचर हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। तो जब वो जा रहा है तो कहते हैं चीनांशुकमिव, कि वो जिस प्रकार से दंड तो आगे जाता है लेकिन उसकी जो रेशमी वस्त्र है, पताका, वो पीछे की ओर भागती है, उसी प्रकार से वहाँ पे दुष्यंत का वर्णन किया है कि उसका शरीर तो आगे जा रहा है, जो शरीर दंड है वो तो आगे जा रहा है, किंतु उसका मन पीछे की ओर भाग रहा है। तो अपनी जगह, या शकुंतला के लिए वो कहते हैं कि उसके वहाँ पर से वो जाना चाहती है किंतु उठ नहीं पाई। तो ये सारे के सारे जो भाव हैं वो यहाँ पे उसके मनुष्य की जो मनस्थिति होती है, व्यक्ति की जो मनस्थिति होती है कि कई बार वो दौड़कर उसके पास जाना चाहता है लेकिन वहाँ पर इतना शिष्टाचार बाकी है कि वो उस प्रकार का कोई कृत्य नहीं कर सकते, वो उचित नहीं लगेगा। तो अपने आसनों पर बैठे रहने पर भी केवल देह स्थित थी, मन तो उस इंदुमती के आसपास विचरण कर रहा था, अर्थात वो अपने मन बुद्धि से इस इंदुमती के समीप ही पहुंच गए थे। तो यहाँ पर जो हमें कालिदास की जब अपने शाकुंतलम के साथ या किसी और, क्योंकि वो तो आपने पढ़ रखा है इसलिए उसको सहजता से आप समझ सकते हैं, तो और अधिक कृतियों का अध्ययन नहीं भी कर पाए तो जिनको अध्ययन आपने कर रखा है उसके साथ इसकी तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आप यदि इसको पढ़ते हैं तो कालिदास की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, उनकी जो भाषा है, शैली है, उनकी जो विचार है, जो उनकी अभिव्यक्ति है, उसका यहाँ पर आपको परिचय मिलता चलेगा। और यही कारण है कि इसको इतने विस्तार से समझाया ताकि आगे आने वाले जो श्लोक हैं उसमें जिस प्रकार की चेष्टाओं का वर्णन किया जा रहा है उसका भी हमें संकेत यहाँ पर मिल जाता है कि वो अपने अंतःकरणों से गिर गए।
अंतःकरणों से गिरने के पश्चात उनकी जो चेष्टाएं हैं, उनका जो हाव भाव है, वो भी उसी के अनुकूल होगा, उनकी मानसिक दशा के अनुकूल। इसका भी हमें यहाँ पर अंदाज़ा लग जाता है, उसका एक पूर्वाभास हो जाता है। ताम प्रत्यभिव्यक्त मनोरथानां महीपतानां प्रणयाग्रदूत्या प्रवाल्यशोभा इव पादपानां श्रृंगारचेष्टा विविधा बभूवो। अब यहाँ पर वही बात को जिसको अभी आपने पूर्व श्लोक में कहा कि यहाँ हमें एक अंदाज़ा लग जाता है, एक हमें पूर्वाभास हो जाता है कि आगे उनकी चेष्टाएं किस प्रकार की होंगी। तो उसी को यहाँ पे इस श्लोक में वो कहते हैं कि ताम प्रति अभिव्यक्त मनोरथानां महीपतानां प्रणयाग्रदूत्या प्रवाल शोभा इव पादपानां श्रृंगार चेष्टा विविधा बभूवु। ताम प्रति इंदुमती के प्रति, क्योंकि इस यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, द्वितीया का एक वचन है। तो ताम उस इंदुमती के प्रति अभिव्यक्त मनोरथानाम, अपने मनोरथों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को जो प्रकट करना चाहते हैं, तो उनके मन में जो भावना, जो विचार, जो उसके प्रति वो कैसा अनुभव कर रहे हैं, उसकी वो विचार श्रृंखला, उनके हाव भावों को किसके महीपति नाम, महीपति अर्थात उन राजाओं के प्रणयाग्रदूत्या, प्रणय की सूचना देने वाली, प्रणयाग्रदूत्या उनके प्रेम को की सूचना देने वाली अग्रदूती के समान विविधा श्रृंगार चेष्टा, उनकी जो श्रृंगार चेष्टा है, श्रृंगार चेष्टा यहाँ पे श्रृंगार चेष्टा से तात्पर्य है कि उनके जिस प्रकार के हाव भाव हैं, उनके हाथ पैर जिस प्रकार से क्रियाएं कर रहे हैं या जिन मुद्राओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप में या सोद्देश्य की जा रही हैं, तो उनकी वो सारी जो चेष्टाएं हैं, जो उनकी रति चेष्टाएं हैं, श्रृंगार चेष्टा से तात्पर्य यही है यहाँ पर कि उनके प्रेम को जो अभिव्यक्त करने वाली है, जिसके द्वारा उनके मन में इंदुमती के प्रति क्या भाव है, उसके प्रति कितना प्रेम है, उसकी अभिव्यक्ति इंदुमती तक हो जाए, वो अग्रदूती के समान काम कर रही हैं उनकी वो चेष्टाएं। जिस प्रकार से पादपा नाम प्रवाल शोभा, जिस प्रकार से वृक्षों के, पादपा नाम वृक्षाणाम, तो वृक्षों के प्रवाल शोभा, प्रवाल जो किसले होते हैं, नवीन कोमल पत्ते होते हैं, तो उन कोमल पत्तों के समान ही समझी जा सकती हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष के अंदर पहले कोमल लालिमा युक्त पत्ते अंकुरित होते हैं, वो अत्यंत, इसीलिए उनको किसको कहा जाता है, जो अत्यंत कोमल है, सुकोमल है, और उसके द्वारा आगे वो बढ़ करके उसमें फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे, तो उसका जो किसलियों के द्वारा हमें एक परिचय मिल जाता है, एक संकेत मिल जाता है कि किस प्रकार से ये अभी समृद्धि को प्राप्त होगा, अपने पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ जो राजाओं की चेष्टाएं हैं, श्रृंगार चेष्टाएं हैं, वो उनके मनोगत भावों को इंगित करने के लिए अग्रदूती का काम कर रही हैं। तो ताम प्रति अभिव्यक्त मनोरथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदूत्या, कि उस इंदुमती के प्रति अपने रति भाव को व्यक्त करने के लिए उन राजाओं की जो विभिन्न प्रकार की जो श्रृंगार चेष्टाएं हैं, श्रृंगार चेष्टाएं क्या हो कि उस इंदुमती को देख के चेहरे में मुस्कान का आना, कपोलों का फड़कना, नेत्र इधर उधर घुमाना, उनका जो नेत्र का संचालन है, उससे भी उनकी जो इंदुमती के प्रति जो प्रेमाभिव्यक्ति है वो प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से जो उनकी जो चेष्टाएं हैं, जो उनके संकेत हैं, शारीरिक चेष्टाएं हैं, जो उनकी अभिव्यक्ति चेहरे पर हो रही है, उनके अंग प्रत्यंग से प्रकट हो रही है, वो उनके प्रेम भाव को प्रकट करने वाले अग्रदूती के समान है कि वो यहाँ पर स्पष्टता कथन नहीं कर रहे, किंतु फिर भी जो स्वतः चेष्टाएं हो रही हैं वो उनके प्रणय भाव को प्रकट करने के लिए पर्याप्त हैं। जिस प्रकार से पादपानाम वृक्षों के प्रवाल शोभा उस पे भविष्य में समृद्धि को प्राप्त होने वाली परिस्थितियों का आकलन कर देती है, उसी प्रकार से यहाँ राजाओं के श्रृंगार चेष्टाएं भी उनके प्रणय भाव की अग्रदूतियाँ के समान कार्य कर रही हैं।
यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अविता परिता समया निक्षाहा प्रतियोगी अपि, ये जो आपने नियम पढ़ रखा है व्याकरण का कि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ताम प्रति, उस इंदुमती के प्रति, तो द्वितीय विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अभी उपसर्ग व्यज धातु यहाँ पे अभिव्यक्त होती है, उसमें ता प्रत्यय लग करके यहाँ पे अभिव्यक्त शब्द बनता है जो प्रकट करने के अर्थ में आता है। यहाँ पर जो रति की जो सूक्ष्मतम व्याख्या की जाती है कि यूनो अन्योन्य विशेष स्थायिनी इच्छा रति स्मिता, कि यून भाव, यून यानी कि यौवन से परिपूर्ण युवक युवती के परस्पर जो मिलन की जो विशेष इच्छा रखते हैं उसका नाम रति है। तो यहाँ पे उसके रति भाव को, श्रृंगार चेष्टाएं जो हैं वो उनके उस भाव को प्रकट कर देती हैं। कश्चित कराभ्याम उपगूढ़ नालम आलोलिपत्राभिहत द्विरेफम रजो भी अंता परिवेशबंदी लीलारविंदम भ्रमयाम चकार। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चेष्टाएं हैं, जो उनका उसने भी कहा कि अग्रदूती के समान है, तो जो राजा वहाँ पे उपस्थित हैं तो उनके वो कुछ का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि किस प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। कश्चित कराभ्याम उपगूढ़ नालम, कि उनमें से किसी राजा ने, तो जिन्होंने हाथ में कमल का पुष्प उनके पास होगा तो उसके जो कमलनाल है उसको कसकर अपने कराभ्याम, दोनों हाथों से पकड़ रखा है। तो कश्चित कराभ्याम उपगूढ़ नालम, तो किसी राजा ने तो अपने दोनों हाथों से अच्छी प्रकार से जिसे पकड़ा हुआ है। ऐसे आलोल पत्रा भी, आलोल, लोल कहते हैं चंचल को, तो जो चंचल है, गतिशील है, ऐसे उसको हिलाते हुए उन कमल पत्रों के द्वारा द्विरेफम, द्विरेफ अर्थात भ्रमर को भगाते हुए, मानो उसको हिला करके भ्रमर को भगाते हुए, रजोभी अंतः परिवेश बंदी, रजोभी और परागकणों के द्वारा, अर्थात उसका जो अंतः भाग है, तो उस परागकणों के द्वारा जिसके अंदर का जो कोशमंडल है वो बंधा हुआ है, वो छिन्न भिन्न नहीं है, तो उस बंधे हुए कोशमंडल वाले लीलारविंदम, लीलारविंदम अर्थात उसके हाथ में जो कमल है जिसकी नाल को उसने अच्छी प्रकार से पकड़ा हुआ है, ऐसे उस कमल को भ्रमयाम चकार, चारों ओर घुमाने लगा। अर्थात उसने हाथ में, अपने दोनों हाथों में कस करके कमल का पुष्प पकड़ा हुआ है और उसको जब वो हिला रहा है तो उसका जो अंदर का बंधा हुआ परागकणों के द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है, पुष्ट जो उसका जो दंड और कोश है, उस कोश मंडल को वो दिखाई पड़ रहा है, सामने प्रतीति हो रही है उसका जो पूर्ण विकास को प्राप्त होना, और उसको घुमा करके वो जिस प्रकार से उसकी क्रिया की मानो वो उसमें भ्रमर को दूर कर रहा है। तो ये चेष्टा हुई वो किस प्रकार से व्यक्ति कहती है कि जैसे उसने कस के पकड़ रखा है और भ्रमरों को दूर भगा रहा है, जो वहाँ पे भ्रमरों को दूर भगाने का प्रयास कर रहा है, और उसके अंदर का जो भाग है, जो कमल का जो कोश दंड है, कोश भाग है, उसको जो विकसित पूर्ण रूप से बंधा हुआ है, भली उस पूर्ण रूप से बंधा होने का तो सुगठित है, संगठित है, उसको वो घुमा घुमा करके मानो भ्रमर को भगा रहा है। तो इस प्रकार की बात प्रकट कर रहा है कि जिस प्रकार से मैं ये इस कमल के द्वारा, या ये कमल मेरे संकेत पर गति कर रहा है या नाच रहा है जिसको हम कहें, तो यदि तुम मेरे साथ विवाह करते हो तो मैं भी तुम्हारे संकेत पर इसी प्रकार से नृत्य करूँगा, अथवा मैं भी तुम्हारे इशारों पर नाचूंगा या तुम्हारी बात मानूंगा। तो यहाँ पे उस चेष्टा के द्वारा उसकी राजा का जो मनोभाव है वो व्यक्त हो रहा है कि मैं भी इसी प्रकार से तुम्हारे प्रति समर्पित रहूँगा या तुम्हारे नियंत्रण में रहूँगा, जिस प्रकार से ये कमल पुष्प मेरे नियंत्रण में है, उस पर मेरा आधिपत्य है और मैं अपनी इच्छा अनुसार इसको घुमा रहा हूँ। तो यहाँ जब वो ये संकेत करता है या उसको घुमाता है, तो उसकी जो ये अनायास चेष्टा कहें या सायास कहें, उसके द्वारा उस राजा का जो स्तर है, मानसिक स्तर है, वो भी प्रकट हो जाता है कि राजा को स्वाभिमानी होना चाहिए, उसको स्वतंत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार की एक लंपट के समान जो उसकी अभिव्यक्ति है, जो उसकी चेष्टा है,
वो किसी स्वाभिमानी स्त्री को आकर्षित करने के लिए संभव नहीं है, या इस प्रकार की चेष्टा के द्वारा किसी सुलक्षणा को, सुलक्षणा से तात्पर्य जो एक कुलीन परिवार में है, जो एक संभ्रांत या मर्यादित रूप से जिसका पोषण हुआ है, जो एक संस्कारों से संपन्न है, ऐसी स्त्री को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। तो कश्चित कराभ्याम उपगूढ़ नालम आलोल पत्राभि हत दुरेफम, कि कश्चित कोई राजा तो अपने दोनों हाथों से, अपने दोनों हथेलियों से जिसने कब उसके नाल को कस के पकड़ा हुआ है और उसके द्वारा मानो वो भ्रमर को भगा रहा है, उसको दूर कर रहा है, भगाने में लगा है, उसके चंचल पत्तों को चंचल क्रिया के द्वारा हिला करके उसको भगाने लगा है भ्रमरों को, और उसके पराकणों के द्वारा जिसका कोशमंडल पूर्ण पुष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रहा है, ऐसे सुंदर कमल को वो चारों ओर भ्रमयाम अर्थात घुमाने लगा, चारों ओर हिलाने लगा। तो यहाँ उस राजा का जो मनोभाव है वो प्रकट हो रहा है, लेकिन इंदुमती उसकी इस क्रिया को किस रूप में ले रही है उसको भी यहाँ पे प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पे जो उस अग्रदूती उन्होंने कहा कि उनकी जो चेष्टाएं हैं अपने रतिभाव को प्रकट करने के लिए उसकी अग्रदूती के समान है। तो व्यक्ति की जो चेष्टा होती है उसके द्वारा ही हम उसके चरित्र का निर्धारण करते हैं। तो संभव है कि उसके कहने का प्रयास ये हो कि मैं तुम्हारे अधीन रहूँगा, तुम्हारे संकेतों के अनुसार गति करूँगा, लेकिन कोई भी स्वाभिमानी स्त्री इस प्रकार के पुरुष को पति रूप में प्राप्त नहीं करना चाहती है। ये भाव भी यहाँ पर व्यक्त हो जाता है। विस्रस्तम अंसाद परो विलासी रत्नानुविद्धांगद कोटिलग्नम प्रालंब उत्कृष्ट यथावकाशम निनाय साची कृतचारु वक्त्रा। अब एक राजा की स्थिति तो ये थी कि वो फूल को नचा रहा है, यही कहेंगे हम। अब कहते हैं विस्रस्त अंसाद परो विलासी, अपरो विलासी, दूसरा जो विलासी राजा है वो अंसात विस्रस्तम, अंश अर्थात कंधे से, स्कंद प्रदेश से गिरे हुए नीचे सरक आए, रत्नानुविद्धांगद कोटिलग्नम, रत्न से जो अनुविद्ध है ऐसे अंगद कोटिलग्नम अर्थात भुज बंध के अग्रभाग में, यानी कि जो उसने कंगन धारण कर रखा है तो उस भुजबंद के अंगद कोटि किनारे से में आकर फंसे हुए, प्रालंबम जो अत्यंत लंबा है, ऐसे उत्कृष्ट साची कृत चारु वक्त्रा, उत्कृष्ट ऊपर उठाकर, उत्कृष्ट ऊपर, कृष्ण खींचने के अर्थ में आती है, आकर्षण के अर्थ में, तो ऊपर की ओर खींचकर साचीकृत चारु वक्त्रा, साचीकृत अर्थात थोड़ा सा तिरछा करते हुए, चारु वक्त्रा अपने सुंदर मुख को यथावकाशम निनाए, ठीक से पहले वाली स्थिति में आ गया था। तो एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि यदि हमारे कंधे से कोई चीज़ नीचे सरकती है तो हम उसको ऊपर उठाते हैं, तो उसमें प्रक्रिया के अंदर हमारा मुख कुछ तिरछा हो जाता है और पुनः यथास्थान उसको स्थापित करके हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ भी यही बात है कि दूसरा जो विलासी राजा है कि जब वो इंदुमती की ओर देख रहा है तो उसने जो लंबा वस्त्र धारण कर रखा है, उस या माला धारण कर रखी है, तो ऐसे अंसात विस्रस्तम, अंसात अंश अर्थात स्कंद प्रदेश से ढीली होकर सरकी हुई, रत्नानुविद्धम रत्न से अनुविद्ध, अंगद कोटिलग्नम भुजबंद के कोने से जो लगी हुई है, ऐसे प्रालंबम, प्रालंब अर्थात काफ़ी जो लंबा है, ऐसे उस माला को उठाकर, प्रालंबम जो काफ़ी लंबी है, ऐसी माला को उठाकर साचीकृत चारु वक्त्रहा, अपने जिस प्रक्रिया में जो थोड़ा सा उसका मुख तिरछा हो गया था नीचे से उठाने में, उसको पुनः अपने उस सुंदर मुख को यथावकाशम अर्थात अवसर के अनुसार या अपने स्थान पर उसको पुनः जो है अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया। तो यहाँ पर भी राजा का जो एक क्रिया है कि वो किस प्रकार से उस माला को उठा करके अपने स्थान पे रखता है, उसको
व्यवस्थित करता है, उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। तो वहाँ पर भी अब अगर हम देखें तो राजा का तो तात्पर्य है कि जब वो माला का स्पर्श कर रहा है, उसको यथास्थान रख रहा है कि जो नीचे सरक गई है उसको पुनः अपने अंश प्रदेश पर स्थापित कर रहा है, स्वाभाविक स्थिति में आ रहा है, तो उसका अभिप्राय यहाँ पे हम ये ले लेते हैं कि राजा ये प्रकट करना चाहता है कि जिस प्रकार से ये माला मैंने अपने हृदय पर धारण कर रखी है, इसी प्रकार से तुमको भी सदैव मैं इस माला के समान संभाल कर धारण करूँगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। कोटिलग्नम, जो वह कहते हैं कि भुज दंड के कोने से पे जाके जो अटकी है, तो किसी प्रकार की हल्की सी खरोंच भी नहीं लगने दूंगा, इसका हम ये अर्थ ग्रहण करते हैं। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर इंदुमती उसकी इस क्रिया को, इस चेष्टा को किस रूप में लेती है कि उसको लगता है कि ये राजा के कंधे पे कोई किसी भी प्रकार की, कहना चाहिए, बीमारी है या वो विकलांग है, जो इस प्रकार के चेष्टा वो कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि एक विशेष परिस्थिति में जो राजा उपस्थित हुए हैं, विशेष आयोजन में उपस्थित हुए हैं, तो उस भरी सभा में भी वो किस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, और उसका क्या प्रभाव उस स्वयंवरा के ऊपर पड़ रहा है, वो उससे प्रभावित भी हो रही है अथवा नहीं, उन सारी बातों का यहाँ पे हमें अध्ययन देखने को मिलता है। आगे का श्लोक देखते हैं। आकुंचिताग्र अंगुलिना ततोन्या किंचित समावर्जित नेत्र शोभा तिर्यक विसंसर्पी नख प्रभेण पादेन हेमम विलिलेक पीठम। अब कहते हैं आकुंचिताग्र अंगुलिना, आकुंचित सिकुड़ी हुई। तो उसके बाद जो एक अन्य राजा है उसने थोड़ा सा किंचित समावर्जित नेत्र शोभा, अपने नेत्रों को, नेत्र शोभा, अपने नेत्रों की शोभा को थोड़ा सा समावर्जिता, कुछ हाव भाव के साथ, कुछ मटका कर, नेत्र संचालन करके, आकुंचिता, आकुंचित करके अर्थात सिकोड़ करके, अग्रांगुलिना, अपनी अंगुलियों के अगले भाग से, तिर्यक विसंसर्पी नख प्रभेण, कुछ तिरछा करके, अपने नाखूनों की प्रभा के द्वारा, अपने पादेन पैरों से, हेम पीठम, हेम पीठम, हेम माने स्वर्ण, तो स्वर्ण में पादपीठ पर पैरों के नाखून से खुरच कर कुछ विलिलेख, कुछ लिखा। अर्थात ये भी एक प्रकार की स्वाभाविक क्रिया है कि जब हम देखते हैं वहाँ पे हम शकुंतला के संदर्भ में देखते हैं कि वो अपने पैर के नाखूनों से कुछ ज़मीन के ऊपर लिख रही है। यह हम कई बार फिल्मों में देखते हैं, पुरानी फिल्में देखें तो खास करके कि वो अपनी साड़ी के पल्लू को या दुपट्टे के छोर को अंगुली पे लपेटना शुरू करे। तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जब मन में किसी के प्रति प्रेम हो, तो इस प्रकार से अपने ध्यान को बटाने के लिए या ये बताने के लिए कि नहीं मैं पूरा पूरा तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं हूँ, इस प्रकार की चेष्टाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी कोई राजा ऐसा है वो प्रकट नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी जैसे हमने कहा कि वहाँ पे वो कहते हैं कि शकुंतला जो है वो मेरी ओर मुख करके जब वो विदूषक को बताता है तो कहता है कि उससे मेरी सीधे सीधे तो बात नहीं हुई, लेकिन जब वो मेरी और मैं उसकी सखियों से बात करता था वो मेरी और उसकी दृष्टि थी, ध्यान मेरी ओर तरफ था, लेकिन अपने नेत्रों को घुमा करके भी इस प्रकार से मन उसका ध्यान मेरी ओर है। तो जो चेष्टाएं वहाँ पे दुष्यंत शकुंतला के लिए बता रहा है, कुछ उसी प्रकार की चेष्टाएं हमें यहाँ पर इस राजा के वर्णन में दिख रही हैं कि आकुंचिताग्र अंगुलिना ततो अन्या किंचित समावर्जित नेत्र शोभा, तथा अन्य और एक अन्य राजा जो अपने नेत्रों की शोभा को कुछ चलायमान करके अर्थात अपने नेत्रों का संचालन करते हुए, कुछ इधर उधर घुमाते हुए, आकुंचिताग्र अंगुलिना, अपनी उंगलियों के से सिकोड़ कर, तिर्यक विसंसर्पी नख प्रभेण, अब कुछ तिरछी सी होकर के जो फैल रही हैं ऐसे नाखूनों के शोभा वाले, पादेन, अपने एक पैर से, क्योंकि पादेन है तो एक पैर हुआ, तो एक पैर से हेमम
पीठम हेम पीठम, तो स्वर्ण में पादपीठ पर विशेष रूप से खुरच कर लिखा था। नाखूनों के द्वारा उसने उसके ऊपर कुछ अंकित किया, जिसके द्वारा उसके मन में किस प्रकार से उस इंदुपति के प्रति आकर्षण है वो प्रकट हो जाता है। निवेश्य वामम भुजमासनार्थे तत्सन्निवेशाद अधिकोन्नतांसा कश्चित विवृत्ति त्रिक भिन्नहारा सुहृद समाभाषण तत्परो अभूत। अब इसी प्रकार से कोई दूसरा राजा है, वो कहते हैं निवेश्य वामम भुजम आसनार्थे, आधे आसन पर अपनी बाईं भुजा को रख करके उसका सहारा लेकर, जैसे एक हाथ का सहारा लेकर आश्रय लेकर कोई व्यक्ति उस पर टिक करके बैठ जाता है, तो कह रहे हैं कश्चित राजा, किसकी कोई राजा वामम भुजम आसनार्थे, कि अपनी बाईं भुजा को आधे आसन पर रखकर तत्सन्निवेशात, और उस पर रखने के कारण, उसका सहारा लेने के कारण अधिक जो दूसरी ओर से अधिक उन्नत हो गई है, ऐसे यानी कि जो उसका दूसरा कंधा है वो ऊंचा उठ गया है, और इस प्रकार से उस ऊंचा एक असम हो जाने के कारण, असमान हो जाने के कारण जो उसने हार पहना हुआ है तो वो लटक करके पीठ के पिछले भाग में जाता है। तो कहते हैं कश्चित विवृत्रिक भिन्न हारा, और किसी के उसके अधिक खुल जाने के कारण ऊपर उठ गया कंधे का भाग, तो एक तरफ का जो उसका जो हार है वो अधिक खुल गया और वो पीछे की तरफ सरक गया। और इस प्रकार से सुहृद समाभाषण, अपने मित्र से, यानी कि जो उसके समीपवर्ती राजा अन्य सिंहासन पर विराजमान है, उनसे वो बातचीत करने में लगा। अर्थात ये भी एक प्रकार का जो प्रतिक्रिया होती है कि हम ध्यान नहीं दे रहे। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक अन्य राजा है जो अपने हाथ का सहारा लेकर के उसने अपने आधे आसन पर अपने हाथ को टिका रखा है, वाम हस्त को, और इसके कारण जो उसका जो दाहिना हाथ है वो थोड़ा ऊंचा उड़ गया है, और इस प्रकार से जो गले में माला धारण कर रखी है वो खुल गई है, नीचे सरक के आ गई, और उसके कारण से वो पीछे की ओर पीठ पर चली गई है, और उन सब से अनभिज्ञ के साथ दिखाता हुआ वो अपने मित्र से बातचीत करने में संलग्न है। तो निवेश्य वामम भुजनम आसनार्थे, कि अपनी बाईं भुजा को आसनार्थे, आधे आसन पर टिकाकर, तत्सन्निवेशात, और उसको टिकाकर रखने के कारण उसका जो दाहिना भाग है वो और अधिक उठ गया है। कश्चित विवृत्रिक भिन्न हारा, और कुछ खुल जाने के कारण और अधिक सरक जाने के कारण उसकी जो माला है, जो हार है, वो कंधे के पीछे की ओर चला गया है। वो पीछे की पीठ के वाले भाग पर चले जाने से उसके, और इस स्थिति में ही वो अपने मित्र राजा से बातचीत करने में संलग्न है। कुशेश आयत यात अग्रतलेन कश्चित करेण रेखा ध्वज लांछनेन रत्नांगुलीय प्रभयानुविद्या नुदीरयामास सलील मक्षान। अब कहते हैं कश्चित, कोई और राजा है जो कुशेश है। कुशेश कहते हैं लाल रंग का जो कमल पुष्प होता है, तो उस रक्त वर्ण वाले कमल पुष्प के समान जो लाल रंग का है, लालिमा युक्त है, ऐसी हथेली वाले रेखा ध्वजा लांछनेन, और उसके जो रेखा ध्वज, उसके हाथ की जो रेखा है उसमें ध्वज की आकृति बनी हुई है, ध्वज का जो चिन्ह होते हैं हथेलियों के ऊपर, तो उस ध्वज के चिन्ह से जो अंकित है, करेण रत्नांगुलीय प्रभया, और हाथों की अंगुलियों से, उसके मध्य भाग से, उसके छिद्रों से जिसकी शोभा निकल रही है, किरणें निकल रही हैं, ऐसे अक्षां सलीलम उदीरयामास, किस कारण से? रत्नों की, जो उसने अंगूठी पहन रखी तो उसकी जो किरणें हैं वो उसकी अंगुलियों के मध्य भाग से निकल रही हैं, ऐसे उनसे आविद्ध होते हुए अक्षान पासों को सलीलम, लीला सहित उदीरयामास, उठा रहा है, उनको उछाल कर फेंक रहा। पासे उछाल कर खेले जाते हैं तो अपनी उस उंगलियों से, हाथों से, कैसे हाथों से जिसपे ध्वज का चिन्ह अंकित है ऐसे, और जिसने बहुमूल्य रत्न वाली अंगूठियां पहनी हुई है, उस अंगूठियों के जो किरणें हैं वो उसकी हथेलियों से निकल रही हैं, और इस प्रकार से वो उन पासों को उछाल कर फेंक रहा है, उनसे खेल रहा है। तो यहाँ भी एक कि अलग अलग जो उसके लिए व्यवस्था की गई थी, तो कुछ तो उससे इतने अधिक आकर्षित होकर के कुछ
इस प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे जिसके द्वारा उनका जो अपरिपक्वता है वो प्रकट हो रही थी और कुछ अपने को वहाँ का जो सभा है उसमें स्वयं को उनसे निरपेक्ष रखने की चेष्टा कर रहे थे अथवा किसी अन्य कार्यों में व्यस्त रहने की का अभिनय कर रहे थे। तो सभी प्रकार के जो व्यक्तियों का चरित्र होता है उनका हमें यहाँ पर परिचय मिलता है। कश्चित् यथाभागम अवस्थितेपि स्वनिवेशात् वयति लंघनीव वज्रांशुगर्भांगुलिरन्ध्रमेकं व्यापारयामास करम किरीटे। अब कुछ चेष्टाएं ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्ति को लगता है कि बार बार जब हम अधिक कॉन्शियस हो जाते हैं किसी के प्रति हमारा जो भाव है तो हमारा हाथ कई बार उन प्रकार की चेष्टा करने लगता है जो वास्तव में नहीं हो रही होती। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि कश्चित यथा भागम अवस्थितेपि, कोई रहता है कि जो अपने स्थान पर व्यवस्थित है तो अपने स्थान पर व्यवस्थित होने पर भी स्वसन्निवेशात वयति लंघनीव, स्वसन्निवेशात अपने सन्निवेश अर्थात जो उनके सन्निवेश का स्थान है उनको धारण करने का जो स्थान है व्यतिलंघनी, वो मानो सरक कर आगे चला गया हो। इस प्रकार से उसको वज्रांशु गर्भांगुली रंध्रम एकम करम व्यापार यामास। वज्रांशु अर्थात जो मुकुट में जो हीरे इत्यादि जो बहुमूल्य रत्न जड़े होते हैं तो उनकी किरणों से के बीच में विद्यमान अंगुलियों के जो उनके खाली स्थान है उनको व्यवस्थित जब कर रहे हैं तो उनके बीच से उसकी जो किरणें हैं वो वहाँ पर प्रकट हो रही हैं और इस प्रकार से वो उनको व्यवस्थित करने में लगे हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उनको बार बार लग रहा है कि उनका मुकुट अपने स्थान पर नहीं है, उसको वो व्यवस्थित कर रहे हैं। और जब व्यवस्थित कर रहे हैं तो जो उंगलियां हैं उनके मध्य का जो भाग है, जब हम किसी की चीज़ को ठीक कर रहे हैं तो जो उनके बीच का जो खाली स्थान है उससे उस मुकुट में जड़े हुए जो हीरे इत्यादि रत्न हैं उनकी किरणें उस मध्य भाग से प्रकाशित हो रही हैं, विकीर्ण हो रही हैं। तो कश्चित् यथाभागम अवस्थितेपि स्वनिवेशात् व्यतिलंघनीव वज्रांशु गर्भांगुली रंध्रमेकम व्यापारयामास करम किरीटे। तो और कोई राजा तो उसके अंदर अपने स्थान पर स्थित होने पर भी उनके पहनने का धारण करने का जो स्थान है मानो वो सरक कर आगे आ गया हो। इस प्रकार से किरीटे, किरीट मुकुट को कहते हैं, तो मुकुट पर वज्रांशु गर्भांगुली रंध्रम, उन पर जो हीरे इत्यादि से युक्त है उनसे गर्भित अंगुलियों के मध्य भाग से जिसकी किरणें विकीर्ण हो रही हैं उनको पुनः अपने स्थान पर करने की चेष्टा करने लगा, प्रक्रिया करने लगा। तो अर्थात वो अपने मुकुट को वापस अपने स्थान पर बार बार रखने का प्रयास कर रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि मुकुट अपने स्थान पर ही है, केवल वो अपने को व्यस्त रखने का वहाँ पर या उसका ध्यान अन्यत्र बटाने के लिए वो इस प्रकार की चेष्टा कर रहा है। ततो नृपाणां श्रुत वृत्तवंशा पुंवत प्रगल्भा प्रतिहारे रक्षी प्राक्सन्निकर्षम मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारी अवदत् सुनंदा। सुनंदा यहाँ पे जो प्रतिहारी है वहाँ पर उसका नाम है। तो कहते हैं ततो नृपाणां श्रुत वृत्तवंशा। यहाँ पर हमें कुछ राजाओं का जो हाव भाव है उसका वर्णन यहाँ पे हमको पढ़ने को मिलता है। और क्योंकि जो इंदुमती है, राजकुमारी इंदुमती है, वो अपनी सखियों और परिवार अर्थात जो उसके जो बहुत निकट संबंधी हैं जिनके साथ वो पूर्ण रूप से अपने को अभिव्यक्त कर पाती है उनके साथ वहाँ आई है और वो वहाँ पर उपस्थित राजाओं को नहीं जानती है, लेकिन प्रतिहारी को पहले से पता है। तो कहते हैं ततो नृपाणाम, उसके पश्चात नृपाणाम श्रुतवृत्त वंशा, जिसने राजाओं के वंश के और चरित्र के बारे में सुन रखा है, उसका ज्ञान प्राप्त कर रखा है। पुंवत प्रगल्भा अर्थात पुरुषों के समान बोलने वाली, भारी आवाज़ वाली सुनंदा नाम की प्रतिहार रक्षी, द्वार की रक्षा करने वाली उस सुनंदा ने प्राक कुमारी सबसे पहले राजकुमारी इंदुमती को मगधेश्वरस्य सन्निकर्षम नीत्वा अवदत्। सबसे पहले वो मगध देश के अधिपति
उस समय राजा भोज का शासन था, उसके समीप ले जाकर कहने लगी, अर्थात अब वो एक एक राजा का परिचय दे रही है। अब ये जो हमने पढ़ा तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि यदि आप इसको देखें तो किस प्रकार से जो हमने राजाओं की चेष्टाएं देखी वो राजा थे, लेकिन जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो किसी भी युग में, यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं कालिदास, तो कालिदास के समय भी किस प्रकार से व्यक्ति किसी को आकर्षित करने के लिए क्या क्या चेष्टाएं करता था। आप रघुवंश को पढ़िए, आप अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़िए, जब भी अवसर हो अन्य रचनाओं को पढ़िए, अन्य कवियों की रचनाएं भी आप पढ़ेंगे तो वो जो हमें उसका एक स्वाभाविक वर्णन मिलता है कि व्यक्ति की जो चेष्टाएं हैं वो किसी के प्रति जब आकर्षित होता है, किसी को प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी जो शारीरिक अभिव्यक्ति हैं, क्रियाएं हैं, जो अनुभव हैं, उनकी अभिव्यक्ति किस रूप में होती है, तो ये भी अध्ययन का विषय है कि जब मन आपका कहीं और लगा हुआ है तो किस प्रकार से आपकी जो हाव भाव है वो प्रकट होते हैं, और उसके उन भावों के द्वारा आपकी जो मनस्थिति है, आपकी जो विचार श्रृंखला है, आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसका भी परिचय हमें उन सारे क्रियाकलापों से, चेष्टाओं से, एक्शन से पता लग जाता है। तो जब हम अध्ययन कर रहे हैं साहित्य का तो उसके साथ साथ उसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है किसी भी परिस्थिति का, उसका भी अध्ययन हम साथ साथ करते चलें। और यदि हम ये देखते हैं कि यही सारी चेष्टाएं हम किसी भी युग में देखें, आज के युग में देखें, तो भी हमें कहीं ना कहीं इसी रूप में दिखाई पड़ेंगे कि जब हम किसी को चाहते हैं या तो हम अपने को बहुत अधिक अभिव्यक्त करने लगते हैं, जोर से बोलने लगेंगे, या फिर हम बिल्कुल अपने को ये जताने की प्रयास करेंगे कि मैं उस ओर आकर्षित नहीं हूँ, ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ क्रियाएं ऐसी हो जाती हैं जिसके द्वारा मनुष्य के जो वृत्ति है वो प्रकट हो जाती है। तो अब आगे के जब हम श्लोकों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर भी इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए, मनुष्य के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए हम इसका अध्ययन करेंगे तो वो हमारे लिए और भी अधिक उपयोगी हो जाएगा।